कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो अवाम को मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम ना करे। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब भट्टी बताएगा, समाअत में परवेज इलाही के वकील की जानिब से क्या दलाइल दिए गए? देखिए, परवेज इलाही के वकील फैसल सिद्दीकी ने जो दलाइल दिए थे उसमें कहा कि जिस जायदाद की बुनियाद पर ट्रिब्यूनल ने इन्हें नाअहल किया था वो जायदाद हमारी थी नहीं। अगर हुकूमत ये समझती है जो वो जायदाद परवेज इलाही की है तो वो परवेज इलाही को दे दी जाए। ये इस तरह के दिलचस्प किस्म के आज रिमार्क थे, वो दलाइल थे और रिमार्क इसी तरह के थे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने आज फ्रंट फुट पे काफी सारे स्टॉक इलेक्शन कमीशन से कहा कि जी इलेक्शन बजाय इसके कि किसी को इलेक्शन इंतखाब लड़ने से रोकने के अवाम के ऊपर ये फैसला छोड़े कि अवाम जिसे वोट देते हैं या नहीं देते। इसके साथ ही आज की समाअत मुकम्मल हुई है और परवेज इलाही को इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया गया और परवेज इलाही हल्का PP 32 गुजरात से अब इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। जी हसीब भट्टी, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, तो आगे मजीद जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं इस हवाले से? देखिए, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े आज रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि जी आर्टिकल 17 देखे बुनियादी इंसानी हकूक के तहत मुल्क के अवाम की को अहमियत हासिल है। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जायदादें पूछने का मकसद ये होता है कि मालूम हो कि उम्मीदवार के जीतने से कबल कितने असासे थे और बाद में कितने हुए। प्लाट की मलकियत से इनकार कर रहे हैं तो ठीक है। इसके साथ साथ मजीद भी इस तरह के जस्टिस कानून में कहा लिखा है कि 5 इंतखाबी हल्कों के लिए 5 अलग अकाउंट खोले जाएं। जबकि इसके जो वकील है परवेज इलाही के फैसल सिद्दीकी, उनका कहना था कि रिटर्निंग अफसर का मुकम्मल आर्डर अभी तक नहीं मिला। कागजात नामजदगी पर एतराज आज किया गया कि हर इंतखाबी हल्के में इंतखाबी खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट खोले जाएं। परवेज इलाही 5 हल्कों से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। जी अहम तरीन अपडेट है। ठीक है हसीब, हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अहम रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो कि अवाम की मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से उसे महरूम ना कर सके। साथ ही अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी चाहिए जो अवाम को अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से ना रोके। अच्छा हसीब, ये बताएगा काफ़ी अहम जो है रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, इस पर दीगर जो मुकदमात ज़ेरे समाअत है उस हवाले से भी इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, आज एक केस जो था PCI के एक रहनुमा का जो चीफ जस्टिस की अदालत में लगा, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और जिनका ताल्लुक पिंडी से था और सूबाई असम्बली से वो इंतखाब लड़ रहे थे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जबकि बाकी दीगर जितने भी थे जो केसेस आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के पास लगे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के पास सनम जावेद का केस था, वो उसके अंदर वक्त दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो 3 बजे के करीब पेश होंगे। जबकि दीगर जो जस्टिस मंसूर अली शाह के पास जो केसेस लगे थे उन तमाम तकरीबन लोगों को जो है इंतखाब लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। और आज उमर असलम है खुशाब से, इन्हें इजाज़त दी गई है। इसके अलावा अटक से है मेजर ताज सादत, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। ये इसी बेंच ने इजाज़त दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था। इन्होंने आज जितने भी उनके पास केसेस थे, क्योंकि इस बेंच का मौक़िफ़ यही रहा है कि अवाम के हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। ऐसा कहना था जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि बैलेट पेपर छप चुके हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर उन्होंने कहा कि जी आप
बगैर किसी कानून बुनियादी हक से कैसे महरूम कर सकते हैं किसी को इंतखाब लड़ने से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क दिए। तो आज का PTI के जो मेंबरान थे जिन्हें इलेक्शन के लिए रोका गया था किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पर, उन पर तकरीबन तमाम को इजाज़त मिल चुकी है सिवाय एक सनम जावेद है। उनका फैसला जो है वो 3 बजे के करीब होगा।